12 की बायोलॉजी, क्लास 12 की बायोलॉजी में पहले हम जान लेते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी के भाग में थोड़ी आते हैं बायो प्लस लाग। तो बायो मतलब लाइफ और लागत मतलब प्रोसेस। तो लाइफ में जितना भी प्रोसेस होता है या जितना भी लाइफ मतलब यहाँ लिविंग से लिया गया, तो लिविंग के अंदर जितना भी सजीव होते हैं, जितना भी उनके अंदर प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है बायोलॉजी। ठीक है, तो लिविंग का होता है, लिविंग जैसे कक्षा 9 से ही बताया जो है जितना मैंने हुआ। ठीक है, तो लिविंग में वह सजीव चक्कर है क्या नहीं चल ये तो चक्कर आवाज ही आ वो सही है। तो लिविंग में जितना भी आस-पास जो ना मटेरियल दिखाते हैं या थिंग्स दिखाते हैं, मैटर जितना भी थिंग्स दिखाते हैं वह थिंग्स में वस्तु में जोड़े में भोजन ग्रहण करने की क्षमता पर फूड एब्जॉर्प्शन करें, रिस्पायरेशन करें, श्वसन करें, रेस्पायरेशन करें, श्वसन करें, मूवमेंट पर उनके अंदर, और साथ साथ सबसे मेन बात उनमें रिप्रोडक्शन हो। और रिप्रोडक्शन के साथ साथ उनके आखिरी प्रोसेस जो होता है उनमें जो है उत्सर्जन हो या जिनका एक्सक्रीशन हो जाए। तो जितना भी सजीव होते हैं वन भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण के पश्चात उनके अंदर भी तीन चीज दिखाई सिम्टम दिखाई दिया आपका। नंबर पहला कि वन भोजन ग्रहण करेंगे तो उन्हें एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, तो इसमें अपन काम कैसे करते हैं, इधर उधर डोल सकते हैं या बोल सकते हैं, कोनो भी वर्क करते हैं तो उन्हें एनर्जी मिले। नंबर दूसरा उनके जो कहीं अंग जो कट गए या रप्चर्ड हो गए या टूट गए तो कोनो भी अंग का रिपेयरमेंट करते या मरम्मत करते। और साथ साथ तीसरा मेन प्रोसेस जितना भी सजीव होते हैं भोजन ग्रहण करने के पश्चात उनके अंदर जो है ग्रोथ का प्रोसेस होता है या वृद्धि होता है। तो उनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ होता है या जो है वृद्धि का प्रोसेस का होता है। तो जितना भी लिविंग है सभी लिविंग में भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के पश्चात उनके अंदर एनर्जी बनता है, एनर्जी के साथ साथ फिर उनके अंदर रिपेयरमेंट की क्षमता होता है। एनर्जी यहाँ हम लिख देते हैं हिंदी में ऊर्जा, रिपेयरमेंट, मरम्मत और ग्रोथ मतलब वृद्धि। तो अगर अभी तक कॉपी पेन पेन तो ऐसे न ले है बा कॉपी पेन ले ला और इसका का कर नोट डाउन कर। ठीक है, और रिस्पायरेशन में क्या होता है, श्वसन होता है। तो श्वसन जितना भी सजीव है सभी श्वसन करते हैं और श्वसन करे के पश्चात जो बा उनके अंदर ही भोजन के पाचन होता है। तो श्वसन क्रिया में उनके अंदर भोजन के पाचन होता है और पाचन के पश्चात ही जो है उन्हें एनर्जी मिलती है। तो भोजन का पाचन होता है, तो पाचन में जो बा हम कॉम्प्लेक्स भोजन या जटिल भोजन ग्रहण करेंगे जैसे दाल चावल रोटी और उनमें चेंज करके मिलत है प्रोटीन विटामिन लिक्विड कार्बोहाइड्रेट वसा, ये सब जो बा हमें जो है रिस्पायरेशन या डाइजेशन प्रोसेस के बाद होता है। यही कारण जो बा या इसी वजह से जो बा रिस्पायरेशन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स चीज टूट के जो बा सिंपल चीज में टूटता है और टूटे पश्चात जो बा उनमें एनर्जी के रिक्वायरमेंट होता है या एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है, एनर्जी उन्हें जो का होता है मिलता है। फिर मूवमेंट में मूवमेंट वन अपने एक स्थान से हिट हो सकते हैं, जितना भी सजीव है जैसे हम भी एक लिविंग है इधर से उधर जो है मूव कर रहे हैं दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सजीव के ही प्रोसेस में आए। ठीक, इनमें मेन कैरेक्टर सजीवों के अंदर के कि जितना भी होती उनके अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है जितना भी सजीव होई वो अपने जैसे ही जो सक्षम संतान का जन्म देती। अब जो स्पीशीज के जीव रही है वही स्पीशीज के जीव जो अपने जैसे ही सक्षम संतान का कोई है बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखो सदा मैं जब इसका पहला चैप्टर ही रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन में तो इसको का बताइए। एक्सक्रीशन में क्या होता है सभी सजीव जितना भी होती
वन भोजन ग्रहण करके एनर्जी मिलत है। ओकरे पश्चात उनके अंदर जो बा कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बना, जैसे यूरिया, अमोनिया या अपशिष्ट अपचित भोजन, ठीक है, ये सब जो बा एक्सक्रीशन या जो बाटे उत्सर्जन के माध्यम से वो काकर के बाहर निकाल देते हैं। तो पहला चैप्टर तो इसका जो क्लास 12 का रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन पे चल जाए। नोट किया है क्या? कलम वही स्पीड से चल रहा है, जो स्पीड से था बताइए, तब तो लेवल मेंटेन होए। चैप्टर खत्म होने के पश्चात तो जो दूंगा एमसीक्यू भी दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी तो बहुत पढ़ा, ऑब्जेक्टिव भी हल करने की क्षमता का ऊपर रखा। और सब केमिस्ट्री वाले का से कार रहता है, अब से कार रहता है विनय का उसका कारण का पता है, से और एक लोग हो रहा है। भैया नोट तो बायोलॉजी पहला चैप्टर जो ना रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के हिंदी जो नोट है जनन। तो जनन या रिप्रोडक्शन में पहले बताइए कि रिप्रोडक्शन में जितना भी लिविंग एनिमल होते या सजीव होते वह अपने जैसे सक्षम संतान का करके जन्म देते हैं, ठीक है। एक लाइन में लिखा है तो करीबना प्रोड्यूस बाय व्हिच produced by which an organism producer बायोलॉजी लिखा है आप, प्रोड्यूसर offspring just like itself। ठीक है, इसको जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो बात एक आपने खुद से बनाई हुई परिभाषा है, ठीक है। किताब में अलग अलग दिया रहा है, तो तुम्हें खुद से ही बना होगा कि जितने भी सजीव स्पीशीज होती हर स्पीशीज रिप्रोडक्शन में अपने जैसे ही जो बा आप स्प्रिंग मतलब यहाँ पे एक साइंटिफिक वर्ड जो है या बायोलॉजी के जो है अच्छा वर्ड है बच्चे के लिए जो है किया जाता है यूज किया। तो जितना भी स्पीशीज है वह रिप्रोडक्शन में अपने जैसे ही सक्षम संतान का कोई है जन्म देते हैं। जैसे एग्जांपल में फॉर एग्जांपल कि मनुष्य के संतान या ह्यूमन के संतान ह्यूमन ही जैसे हुई, ठीक है, मानव संतान मानव जैसे ही हुई, ठीक। या डाक कही लेना, डाक का जो संतान हुए आप स्प्रिंग हुए वो जो बार रिप्रोडक्शन पश्चात उन्हीं जैसे ही का रहे, ठीक है। या कोनो प्लांट में लेला, जैसे मैंगो की लेला, कि मैंगो के जो बा जब पौधा लगाइए या उनके अंदर रिप्रोडक्शन पश्चात उनका फल बनाता है, ठीक है। और फल के जो उनके का बात है दिया इसलिए, ठीक है। या जो है का कैरियोप्सिस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैरियोप्सिस। या उनके जो सीड होता है वो सीड जब जर्मिनेट हुए या जब उगे, ठीक है, उगे के पश्चात का हुए वैसे ही प्लांट तैयार है। मैंगो जैसे ये थोड़ा बा कि मैंगो प्लांट सीड रहे और बन जाए चना, ऐसे थोड़ा हो चना है तो चना बने ना। तो जर्मिनेशन या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जितना भी जीव होते हैं वो अपने जैसे ही सक्षम संतान का करते जन्म देते हैं, ठीक है। अब वन जो है जनन के भी प्रोसेस हुई होता है,
ठीक है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक। जैसे रिप्रोडक्शन के दो प्रोसेस होते हैं, जैसे हाई स्कूल में ना हो तो बताया कि ना भाई कि रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक। ठीक है, तो अलैंगिक जनन ठीक है, दूसरा लैंगिक। तो लैंगिक अलैंगिक जनन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वाला ही लिख जाता है आदि की रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जो बात लैंगिक जनन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में क्या होता है, इनमें जो मेल और फीमेल की आवश्यकता ना हो, मतलब नर मादा के कोनो आवश्यकता ना हो, एक ही जीव होता है, अपन शरीर तोड़ के या कोनो भी तरह से अलग होके नए जीव का करता है, निर्माण कर लेता है, तो वो जो है अलैंगिक जनन के प्रोसेस में आता है। अभी ये पूरा प्रोसेस बताइए। और लैंगिक जनन में क्या होती है, जिनमें मेल और फीमेल जो अलग जो इस एक ही जाति के दो जो है अलग अलग पर्सन के आवश्यकता होती है। ठीक है, लैंगिक जनन में एक ही जाति के दो अलग अलग पर्सन के आवश्यकता होता है, जैसे एक मेल का मतलब नर का और दूसरा फीमेल या मादा के का होता है आवश्यकता। ये लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जिनमें जो है मेल या फीमेल दोनों के आवश्यकता ना हो, एक ही जीव से जो नए जीव के निर्माण होते हैं। जैसे पौधा भी कोनो ले लिया जाए, कि पौधा में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज हमें नाम लेते हैं, उनके हमें टहनी की का होता है लगाव पड़ता है। जैसे एग्जांपल तो है गुलाब कहिए या शुगर केन गन्ना कहिए। ठीक है, गन्ना का भी तो एक ही पौधा होता है, काट के क्या करते हैं वेरिएशन कर देते हैं, अलग अलग छोटे छोटे भाग में या बड़े बड़े भाग में तोड़ देते हैं। ठीक है, और जितना भी उनमें जो है गांठ होते हैं या जो नोड्स बोले क्या बोले जाते हैं, नोड्स, गांठ या नोड्स जो होते हैं वो जो है जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट के पश्चात क्या करते हैं नए पौधे का जन्म देते हैं। तो वो सब जो बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, उनमें मेल और फीमेल की कोनो आवश्यकता ना हो। ठीक है, अब कुछ जोन बात इनके जो इनके बीच में कुछ ऐसे ना होते हैं एक्सेप्शन हो, एक्सेप्शन मतलब अपवाद हो। ठीक है, उनमें दोनों पाई जाते हैं, मेल फीमेल के दोनों अंग पाई जाते हैं, लेकिन जो बात वन जर्मिनेट ना करते हैं। कुछ जो है मेल फीमेल एक ही जीव में पाई जाते हैं और बनाए देते हैं नई जाति के, और कुछ में जो होते हैं पाई जाते हैं लेकिन जो है बनाए ना होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे केचुआ। ठीक है, केचुआ या जिनका हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है, ये जो है इनमें मेल और फीमेल मतलब नर और मादा वाला जो पोर्शन एक ही जीव में दोनों पाई जाते हैं, लेकिन केचुआ में जो होता है एक ही समय पे दोनों विकसित ना हो। अगर मेल वाला विकसित रहे तो फीमेल वाला अंग में काम करे, और फीमेल वाला अंग विकसित रहे तो मेल वाला में काम करे। तो कुछ एक्सेप्शन इनमें होती है, और ये एक्सेप्शन से ही जो बात इनके दोनों के बीच होता रखा गया। ठीक है, तो का आगे बताइए। तो इनमें जो बायोलॉजी में एक पूरा सा एक पेज के लिखा गया बा, और उधर पेज में से इतना लिखा गया बा कि जो बा एक वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक का नाम जे एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कवर किया। 95 में है सर। एक नाम देखे देखा 95 माहेश्वरी। ठीक है, 95 माहेश्वरी ये साइंटिस्ट रहे, और ये साइंटिस्ट जो बात एम्ब्रियोलॉजी का कर रहे हैं डिस्कवर। एम्ब्रियोलॉजी लिखा है एम्ब्रियोसाइट। एम्ब्रियोसाइट का ये होगा स्टडी करेंगे, और स्टडी में बहुत सारे एम्ब्रियो के होते हैं स्टडी करेंगे, कई सारे जीवों के भी और के साथ साथ कई सारे प्लांट के भी यानी स्टडी की और के बारे में बताएंगे। एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या होता है भ्रूण। ठीक है, क्या होता है भ्रूण। ठीक है, जहां से संतान का होता है वर्ण हो बनना, जहां संतान का विकास करती है। ठीक है, तो का हो जाता है भ्रूण क्रिया। तो 95 माइक्रोली जो बात एक एक का स्टडी के, तो ये पूरा जो बात है एनसीईआरटी के पहले पेज में बायोलॉजी के पूरा एक पेज के लिखा है। ठीक है, अब एनसीईआरटी ही चलता है सीबीएसई बोर्ड को चाहे यूपी बोर्ड।
दोनों बोर्ड में ही एनसीईआरटी का होगा। ज्यादातर एनसीईआरटी से ही जो बाहर मेडिकल एग्जाम या जेई या कंपटीशन एग्जाम जितना ही एनसीईआरटी बेस पे ही होगी। और एनसीईआरटी का खास है कि हमारे किताब में लाइन टू लाइन जितना लिखा हुआ हम वहीं से क्वेश्चन पूछब, ठीक है। और हमारी किताब में अगर लिखा हुआ तो हम सही मानब, नहीं तो सही न माने। तो आप सब भी ज्यादा से ज्यादा काम करा प्रयास करा एनसीईआरटी ही पढ़े। पहले बुक जो रहा वो अच्छी बुक रही, ठीक है, उनमें बहुत पूरा विस्तृत दिया रहा। अगर थोड़ी कुछ ना आया होगा तो बुक का 2-4-10 बार पढ़कर धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझ में आवश्यक हो गया। लेकिन एनसीईआरटी वाला जो है हेल्प में मिले तभी समझ में नहीं आए। अब इनमें जो है एनसीईआरटी वाले में कुछ भरताई दिया गया बा, ठीक है, कितने साल में कौन जीव होते। तो लिविंग या सजीव जो होते हर एक सजीव के एक औसत आयु होता है, एक मैक्सिमम आयु होता है, एक मिनिमम आयु, ठीक है। एक मैक्सिमम एक एवरेज और एक का मिनिमम। मैक्सिमम लाइफ स्पेन से यहाँ का मतलब है, और एवरेज लाइफ स्पेन से का मतलब है, और मिनिमम लाइफ स्पेन से का मतलब। यहाँ मैक्सिमम लाइफ स्पेन मतलब कि कोनो भी सजीव होते, ठीक है। तो ये धार्मिक पुस्तक में भी लिखा गया बा या भगवान के स्मरा सुने होगा श्लोक, ठीक है, कि कोनो भी जीव जो बा अगर जन्म लेत है तो के मृत्यु का बा निर्धारित, ठीक है। मतलब अगर कोई जो बा जन्म होत बा या मरण होत बा, ठीक है, अगर कोई मरण होत बा या जन्म लेत बा तो जन्म के पश्चात कोई जो बा मृत्यु या डेथ जो बा का बा निश्चित बा, फिक्स बा, वो जो है ओके मृत्यु जो है जरूर है। अब मृत्यु के बीच में जो बा कुछ समय चलत होगा जन्म से लेके मृत्यु तक, ठीक है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक जो कुछ समय चलत है, जैसे पहले बच्चा रहे, ठीक है, चाइल्ड रहे, फिर किशोरावस्था में जाए, फिर जो है युवावस्था में जाए, फिर जो है बुढ़ापावस्था में जाए, ठीक है। तो इतना स्टेज होते ना कोनो भी जीव के, चाहे पौधा ही जीव है, पहले छोट रहे फिर बड़ा होए फिर और बड़ा होए, ठीक है, फिर एक समय होए उसका खत्म हो। तो इतने बीच के समय तो का बोलते हैं लाइफ स्पैन या जीवन काल बोल सकते हैं, जीवन अवधि का बोल सकते हैं, जीवन अवधि कि कितना साल तक इनका जीवन, ठीक है। अब यह जीवन अवधि में अगर हम कोनो भी स्पीशीज के लिए है, एक ही स्पीशीज के लिए है कि मैक्सिमम साल कितना जिया बा, मैक्सिमम मतलब अधिकतम कितना साल तक जिया बा, ठीक है। और एवरेज मतलब ओके ज्यादा जीव जो है कितने साल तक जिंदा रहते हैं, और मिनिमम मतलब कम जीव कितने साल तक जिंदा रहते, ठीक है। ये तो मेरा तो मैक्सिमम जैसे कोनो भी जीव लेला, मनुष्य भी लेला, मैक्सिमम कितना साल तक जिंदा है 120। इनके कारण मतलब है कि एक ही जीव के लिया जाए, जैसे मनुष्य के लिए जाए, कहीं लिखा गया है कि कोनो मनुष्य कितने साल तक अधिकतम के जिंदा रहा है। ग्रीष्म बुक एक किताब होता है जोने में रिकॉर्ड बनता है कि यह जीव इतना साल तक या ये काम के हैं, ठीक है। तो ये के कारण मतलब बा कि मान लिया जाता है कि मनुष्य जो बा 120 साल तक अधिकतम का होता है जिंदा है, ठीक है। और एवरेज जो बा, एवरेज अगर देखा जाए तो उनके औसत आयु, औसत लगभग जो बा 70 से 80 वर्ष तक जो है, ये बीच में 60 से 80 वर्ष के अंदर का होता है एवरेज। ये नहीं अवधि में जो बा इनका होता है 60 से 80 वर्ष में ही उनका होता है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति का होता है मृत्यु। और कम आयु के कितना देखा गया, कम आयु जो है 40-45 साल, ये इतनी कम से कम आयु में का होता है। कम आयु कोनो ना होता है 2 साल मर सकती घटना अगर न है, ठीक है। तो कम पे कुछ ना हो, तो एवरेज और मैक्सिमम भी ज्यादा माने का होता है रखा है। तो लाइफ स्पैन में तो लाइफ स्पैन का होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो उनके अवधि होते हैं या समय बिताए रहते हैं उसका हो जाता है लाइफ स्पैन, ठीक। तो क्या हो जाता है लाइफ स्पैन। अब इनमें कोनो भी जीव के बड़े आकार या छोटे आकार से मतलब ना हो, कोनो भी जीव की ना कि बड़ा हो तो बहुत साल जिंदा रहे, छोटा हो तो कम साल जिंदा रहे, ठीक है। आकार से यहाँ कोनो मतलब ना बा, कोनो भी जीव जो बा वो अपने एक समय तक का होता है
जिंदा रहे ओके जितनी अवधि रहे। जैसे एग्जांपल में भरे साइंस दिया गया आपने, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी बुक को तो आपन पढ़ना, उसमें जो है भरने के लिए दिया रहता है, ठीक है। तो भरने के लिए उसमें दिया रहता है, कुछ जीव के नाम के ऊपर लिखा जाता कि उनमें जो है भरे साइंस दिया गया पहला एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट के जीवन काल कितना होता है, वैसे तो दिया जाता है कि एक अपना ही खोज का पता चला, लेकिन हमें तो क्या बताया 60 से 95 वर्ष लगभग ये का जिंदा रहा हाथी, ठीक है। हाथी कितना साल तक जिंदा रहा है, 60 से 95। ओकरे पश्चात फ्रूट फ्लाई, सही मानुष से कम जिंदा रहता है, मानुष से कम जिंदा रहता है। यहाँ तुम्हें बताया कि उनके साइज पे नहीं जा कि साइज अगर उनके फिक्स बड़ा है तो बहुत साल जिंदा रहेंगे, ठीक है। उनके जितनी जीवन अवधि है उतने साल उनका जिंदा रहेंगे। फ्रूट फ्लाई 2 सप्ताह, ठीक है। 2 वीक्स। रोज गुलाब, गुलाब के साल 5 से 7 5 से 7 साल। ओकरे पश्चात हाथ घोड़ा 60 कैसा जिंदा रहा 60, ठीक है। हाथ कितने साल 60 साल जिंदा रहता है। फिर ओकरे पश्चात डाक कुत्ता 20 से 30 कुत्ता भी जिंदा बहुत दिन तक 25 से 30 साल। फिर उसके पश्चात राइस प्लांट 3 से 4, राइस प्लांट मतलब चावल वाला जो धान बैठा होता है, ठीक है। धान का पौधा कितना 3 से 4 मंथ, जैसे एवरेज निकाला गया कि 3 से 4 मंथ कई टाइप के प्लांट होती है ना। अरे धान का पौधा कई के नाम है, जैसे हाइब्रिड, देसिया, मंसूरी, सावंती, ठीक है। ये सब कई चावल होती ना, तो उनके जो अवधि धनरेखवा, ठीक है। ये सब अलग अलग प्लांट के अलग अलग का अवधि होती है। वही प्लांट में 3 मंथ वाला हो 90 दिन में, ठीक है। ऐसे आओ ना, तो अलग अलग प्लांट के अलग अलग समय होते हैं। उनके 3 से 4 मंथ उनके जीवन काल निकाल लिया गया, औसत निकाल लिया गया वहां। फिर उसके पश्चात बनाना कितना था 25। केला जमीन से उगा करे 25 साल तक वो उन्हें छोड़ देगा तभी चले, ठीक है। काट देगा फिर जब तक कटवा नहीं। फिर ओकरे पश्चात बनियान 200 से 300, बनियान जो है इंग्लिश की बुक में दिया गया है। बनियान मतलब बरगद, बरगद के पेड़ कितना 200 से 300। गुरुजी आगे जानते हैं केला का पेड़ कहता है एक साल रहा ना, एक साल में फल लागत खत्म हो जाता है। एक काट का फिर नया पेड़, अजी वो तो दूसरा पेड़ निकलता है, दूसरा पेड़ वहीं में से निकलता है, कटवा फिर निकले। काऊ 20 से 25, काऊ भी जो 20 से 25 साल गाय जिंदा रहा, ठीक है। पैरेट कुत्ता 140 सबसे ज्यादा हैट्रिक मार, छोटा सा होता है लेकिन मतलब 140 साल, ठीक है। तो ऐसे ही एक साइज में जा होता कितना बड़ा होता है, इतने बड़ा तो होता है, लेकिन जिंदा कितना जिंदा 140 वर्ष तक। तो साइज से यहाँ बताइए कोनो मतलब ना उनके जीवन अवधि होते हैं, उन अपने जीवन अवधि बराबर ही का जिंदा, ठीक। तो अब जो बात ये रहा एनसीईआरटी के पहले बुक पे जो भरे हुए रहा, ठीक है। भरे के पश्चात अब जो है अगला वीडियो पे रहे कि जोन बा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरा डिस्क्रिप्शन कैसे दिया।